हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुलेखा सिन्हा है और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको मैकबेथ, जो कि लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले और एक बोल सकते हैं ड्रामा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं, बीच में एक बहुत लंबा पॉज था बिकॉज मैं थोड़ा बिजी थी, मेरे एग्जाम्स थे। बट अभी से मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूँगी, अच्छे से सारे नोट्स आपको लाइन बाय लाइन पोस्ट करती रहूंगी ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके और आपके एग्जाम्स बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक है। फिलहाल मैं एसकेएम यूनिवर्सिटी के सारे आपके जो अपकमिंग नोट्स वगैरह है, सारे जो सिलेबस है वो कवर करूंगी। सो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे आप लोगों को और हेल्प करूँ अच्छे से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इस ये जो आपका जो पीडीएफ है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आपको इस वीडियो के नीचे भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, ठीक है? वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ पे आपको मेरे सारे यूट्यूब वीडियोस के आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? सो वन मोस्ट और एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को ऐसा बेसिकली मैं खुद एसकेएम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो मुझे पर्सनली मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है और कहते भी हैं कि क्वेश्चंस तो बहुत डिफिकल्ट आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, तो आंसर्स तो एक ही होना चाहिए क्या? तो हाँ, आंसर्स एक ही होना चाहिए, मतलब क्या, स्टोरी के बाहर तो आप कुछ लिखोगे नहीं। हो सकता है कि आपको थीम दे, हो सकता है आपको कैरेक्टर स्केच दे, हो सकता है आपको समरी दे, ऐसा कुछ आपको दे, तो आपको लिखना वही है। आपको अच्छे से चीज़ों को समझ लेना है और आपको लिखना सेम तरीके से ही है, ठीक है? तो बेसिकली और एक चीज़ बताना, एक बहुत अच्छा ये है प्ले है, उसके साथ साथ आपको कुछ कैरेक्टर स्केच भी मेमोराइज करने होंगे। तो अभी तो मैं समरी बता रही हूँ और कैरेक्टर स्केच में कुछ दिनों में आपको कैरेक्टर स्केच भी दे दूंगी ताकि आप कैरेक्टर स्केच को भी गो थ्रू करो और एग्जाम्स आपका अच्छा जाएगा। हाँ, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैंने यहाँ पे कुछ 800 वर्ड्स रखे हैं। हाँ, 800 वर्ड्स मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो 16 नंबर का आएगा और बेसिकली मानो चाहे ना मानो 16 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है और आप अगर 300 400 वर्ड्स लिख के आओगे आपको ज़्यादा नंबर नहीं देगा। मैं खुद वहाँ की स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छे से पता है। तो आप कोशिश करो कि जो आपका मतलब आपका जो पेपर आता है, जो वो लोग पेपर देते हैं, वहाँ पे आप 5 to 5.5 मतलब आपको कम से कम आंसर शीट आपको भरना है। तो मैं इसीलिए आपको कहूँगी कि कम से कम अगर आप 700 से 800 वर्ड्स नहीं लिखते हो ना, तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको वो 8 या 7 नंबर बिठा देगा, इसीलिए आप थोड़ा सा एलेबोरेटेड वे में लिखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको क्या पूरा मेमोराइज कर लो, देख देख के याद कर लो, नहीं। अच्छे से पढ़ो, मैं बहुत इजी वर्ड्स में आपको लिख के दिया है, आप उसको पढ़ समझो अच्छे से और खुद के वर्ड्स में इम्प्लीमेंट करो। आप देखना आपको नंबर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, आप अच्छे नंबर से पास करोगे, ठीक है? तो मेरा खुद 76% आया है, तो इसीलिए मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगी, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो बेसिकली यहाँ क्या है कि आपका मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैकबेथ मैकबेथ इज वन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस एंड ट्रेजिक प्ले। तो मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ट्रेजिक प्ले है। ट्रेजिक क्यों है आपको स्टोरी के साथ साथ पता चलता रहेगा। बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1606, मतलब इसका कोई अप्रोक्सीमेट डेट नहीं है कि कब लिखा गया है, इसका बिलीफ मतलब माना जाता है कि 1606 में से लिखा गया है। मैकबेथ इज द ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ, ठीक है? तो मैकबेथ जो है स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट, वो बहुत बड़ा, वो एक ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है? इट इज अ डार्क एंड पावरफुल स्टोरी अबाउट द डिस्ट्रक्टिव effects of ambition and power। एक बहुत डार्क एंड पावरफुल स्टोरी है, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ एम्बिशन एंड पावर। सो डिस्ट्रक्टिव मतलब ये होता है कि हार्म और डैमेज, मतलब उसका जो एम्बिशन था वो चीज़ों को कैसे और हार्म करता है, वो पूरा स्टोरी में बताया गया है। द प्ले फॉलोज द राइज एंड फॉल ऑफ मैकबेथ। तो ये जो प्ले है वो क्या चीज़ को फॉलो करता है कि मैकबेथ का कैसे ग्रोथ होता है और मतलब इंस्टेंटली और स्लोली आप बोल सकते हो कि कैसे उसका डिक्लाइन भी होता है। तो अभी बताते हैं, ये जो पूरा प्ले है ये स्कॉटलैंड में हुआ है, ठीक है? ये क्वेश्चन में हमेशा आता है, याद रखिए, पूरा प्ले स्कॉटलैंड में घटा है। तो मैकबेथ द स्कॉटिश जनरल हु इज इनिशियली a loyal and noble soldier but whose deep desire for power leads him down the tragic path of murder, guilt and madness। तो
बहादुर, बहुत हिम्मत वाला शोल्डर होता है, ये शोल्डर होता है, बहुत अच्छा एक शोल्डर होता है। और उसके साथ साथ वो एक फाइट मतलब एक वॉर को भी जीत के आ रहा होता है, लेकिन उसका जो एम्बिशन है वो उसको कहाँ पहुंचा देता है, वो मर्डर कर चुका होता है, वो गिल्ट में जी रहा होता है, समहाउ वो मैडनेस में भी आ जाता है, वो मर्डर पे मर्डर करता रहता है। मैकबेथ ट्रेजेडी इज 5 acts and published in the first folio 1623, written a playbook or a transcript of one। तो मैकबेथ जो है ये 5 act का प्ले है, याद रखना है ऐसे क्यों याद है। मैकबेथ 5 acts का प्ले है और ये फर्स्ट फोटो 1623 में प्लेबुक ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ वन में पब्लिश हुआ था। तो बेसिकली लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, 1606 में लिखा गया था, मतलब शेक्सपियर जी ने उन्हें 1606 में लिखा था और पब्लिश हुआ था 1623 में, ये याद रखना गाइस, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं कि बताओ कि ये पब्लिश कब हुआ था, ये रिटर्न कब हुआ था, ठीक है। हिज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ नोबल वॉरियर टू अ कंज्यूम्ड बाय एम्बिशन मेक्स हिम अ ट्रेजिक फिगर। तो ये जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है वॉरियर से एक क्रूअल पर्सन में, वो उसका एक इम्पोर्टेंट ट्रेजिक फिगर है पूरा मैकबेथ स्टोरी में। तो टायरेंट मतलब होता है क्रूअल रूलर हु हैज कंप्लीट पावर ओवर द पीपल। The play explores theme of ambition, guilt, fate, and corrupting influence of power. ठीक है? So let's get started with the proper summary. The play is set in Scotland and follows the rise and fall of Macbeth. प्ले को स्कॉटलैंड में सेट किया गया है एंड राइज एंड फॉल ऑफ मैकबेथ, इसका पूरा प्ले में यही दिखाया गया है। स्कॉटिश जनरल हुज एम्बिशन लीड्स टू हिज डाउनफॉल, एक स्कॉटिश जनरल जिसका एम्बिशन उसको डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। द प्ले ओपन्स विद 3 विचेस ऑन अ लैंड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। तो प्ले स्टार्ट कहाँ होता है, ये 3 विचेस यानी कि 3 चुड़ैल, चुड़ैल के थ्रू एक स्टार्ट होता है एक जमीन पे जहाँ पे पूरा स्टॉर्म चल रहा है, हवाएं चल रही है। while Macbeth is Duncan, he and his companion Banquo come across the 3 witches। तो मैकबेथ जो है एक वॉर को ऑलरेडी जीत के आ रहा है, अब वो डंकन से मिलने रहा है। डंकन कौन, डंकन है इस उनका स्कॉटलैंड का किंग, एंड उसका जो कंपेनियन है उसका नाम बैंक्यू है। उसके साथ साथ वो जा रहा था, वो लोग मिला किससे, वो लोग 3 चुड़ैल से मिला जो कि वहां पे प्रिडिक्ट करती है, क्या प्रिडिक्ट करती है, द विचेस प्रिडिक्ट दैट मैकबेथ विल बिकम द थेन ऑफ कॉर्डर एंड देन द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो चुड़ैल प्रिडिक्ट करती है कि मैकबेथ पहले थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा एंड देन किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। वाइल बैंक्यू के लिए क्या प्रिडिक्ट करती है, बैंक्यूज डिसेंडेंट्स विल बी किंग दो ही हिमसेल्फ विल नॉट बी। मतलब बैंक्यू का जो फ्यूचर मतलब जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, वो किंग बनेगा, बैंक्यू किंग नहीं बनेगा, ये प्रेडिक्ट करती है वो चुड़ैल। तो द विच इज प्रोफेसी स्पार्क्स अ डीप एम्बिशन इन मैकबेथ। तो जो चुड़ैल लोग, जो विचेस जो ये प्रोफेसी मतलब बताना चाहती हूँ, वो भविष्यवाणी जो करती है ना, एक बहुत बड़ा एम्बिशन डिजायर पैदा करता है। मैकबेथ soon learns that he has indeed been named the new Thane of Cawdor just as the witches predicted. The realization excites him and plants the seed of future ambition which is setting the stage for his tragic downfall। तो उसे पता चलता है कि मैकबेथ जब वॉर जीत के आता है, तो उसे पता चलता है कि उसे थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है, जैसा कि उन विचेस ने प्रिडिक्ट किया था। एंड ये जो रियलाइजेशन उसे जो हुआ, ये उसका पहला मतलब बोल सकते हैं कि ये बीच उसका मन में मतलब ये आया कि हाँ ठीक है, अब मुझे राजा बनना है, शायद ये उसके मन में एम्बिशन डिजायर पैदा हुआ। अपॉन हियरिंग द प्रोफेसी, मैकबेथ राइट्स टू हिज वाइफ लेडी मैकबेथ इन्फॉर्मिंग हर ऑफ द विचेस। तो लेडी मैकबेथ बता देना चाहती हूँ, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले है, यानी कि वो मैकबेथ की वाइफ है। और ये तो मैकबेथ ने एक लेटर लिखा लेडी मैकबेथ को ये प्रेडिक्शन के बारे में, उसे ये भी पता है कि उसे थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है, ठीक है। शी इमीडिएटली they might seize the throne and encouraging Macbeth to act on his ambition। तो वो immediately प्लान बनाती है कि अब कैसे मैकबेथ को राजा बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि वो भी लालसा में पड़ गई थी। तो लेडी मैकबेथ इज रूथलेस एंड मैनिपुलेटिव। लेडी मैकबेथ बहुत ही रूथलेस एंड मैनिपुलेटिव है। सो बेसिकली इस जगह पे मैंने थोड़ी सी चीजों को समझाने के लिए मैं बता देती हूँ यहाँ पे हुआ क्या था। यहाँ पे मैंने ये लिखा नहीं है, बहुत लंबा, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता। यहाँ ये हुआ था ना, डंकन ना मैकबेथ के घर आया था विजिट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि गेस्ट की मतलब खाना पीना खाने के लिए। तो उन्होंने उस दौरान इनका इस चीज का प्लान किया और उनको मारा है, ठीक है। तो लेडी मैकबेथ इज रूथलेस एंड मैनिपुलेटिव, forcing her husband to commit the murder of King Duncan। She fears that Macbeth is too kind and lack the cruelty necessary to achieve greatness, बट शी वॉन्ट्स टू हेल्प हिम कैरी आउट द प्लान। तो लेडी मैकबेथ जो थी, उसे डर था कि मैकबेथ तो अच्छा इंसान, अच्छा ऑब्वियसली वो अच्छा है, वो उसने
ऑब्वियसली वो अच्छा है। तो उसमें लेडी मैकबेथ को ये डर था कि उसका जो काइंड नेचर है वो उसे ये अटेम्प्ट ये मतलब वो जो मर्डर है वो ना ही नहीं करेगा, तो उसे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट उसने किया। ठीक है। He conflicted about killing Duncan, and he sees Duncan as a virtuous, beloved king. तो डंकन ये मैकबेथ को कहीं ना कहीं लगा कि डंकन एक बहुत beloved, बहुत अच्छा किंग है और उसे मारना सही नहीं होगा। मैकबेथ recognized that his desire for power is driving him to commit a awful crime and struggles with his own morality. तो तुरंत ये रियलाइजेशन होता है कि ये जो क्राइम है कमिट करने वाला है ये बहुत ही गलत है, और ये हमारे स्कॉटलैंड के लिए भी गलत है और उसके लिए भी गलत है, इसके मोरालिटी के खिलाफ है। मोरालिटी इन द सेंस कि वो कंफ्यूजन में आ गया था कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, सही क्या है गलत है, मारूं या नहीं मारूं। लेडी मैकबेथ हाउएवर मॉक्स हिज हेजिटेशन एंड एक्यूजेस हिम ऑफ बीइंग अ कावर्ड। तो लेडी मैकबेथ ने यहाँ पे क्या किया, उसको उसको हेजिटेशन को हटा कावर्ड बोलने लगी, डरपोक बोलने लगी, और उसको बेसिकली मैनिपुलेट करने लगी। शी टेक्स अ चार्ज ऑफ द प्लानिंग, ड्रगिंग Duncan's cards and arranging the crime scene to make it appear as if they were responsible. तो क्या हुआ कि उसने पूरा चार्ज ले लिया, प्लान किया कि कैसे मर्डर करना है, कैसे क्या करना है, और उसने ये भी क्या किया ना कि मर्डर तो मैकबेथ करेगा, लेकिन सारा जो भी चीजें हैं, ब्लेम है, वो किस पे जाएगा, वो जाएगा डंकन के जो वो है गार्ड्स है उस पे चला जाए। तो उस पूरा उसका प्लानिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लिया। आफ्टर मच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मैकबेथ गोज थ्रू विद द मर्डर। इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने सारे डिस्कशंस होने के बाद मैकबेथ जाके उसको मर्डर करके आ जाता है। ही किल्स डंकन इन हिज स्लीप एंड देन रिटर्न टू हिज वाइफ। तो उसने क्या किया डंकन मैकबेथ ने कि डंकन का मतलब मार दिया उसे जब वो सोया हुआ था। ठीक है, एंड उसका पूरा हाथ पूरा शरीर ब्लड खून से मतलब लगा हुआ था। द मर्डर डिस्टर्ब्स द नेचुरल ऑर्डर एंड मैकबेथ इमीडिएटली रिग्रेट्स हिज एक्शन। के बाद उसको इमीडिएटली इस चीज का रियलाइजेशन हुआ मैकबेथ को कि उसने बहुत गलत किया है, एंड उसने रिग्रेट भी किया अपने डिसीजन पे। He is horrified by the bloodshed and believes that he will never able to wash the blood from his hand. तो वो बहुत ज्यादा डर गया और ये बिलीव करने लगा कि अब उसके हाथों से मतलब होता है ना कि मैंने मर्डर कर दिया, जरूर मैं इस खून को धो दूंगा, पर ये मतलब जो एक्चुअल में मेरे मेरे शरीर में मेरे मन में जो दाग लगा है कि मैंने उसे जो मारा है वो कभी नहीं मिट सकता। मैल्कम एंड डोनाल्ड बिन जो था, मैं बता देती हूँ, मैल्कम एंड डोनाल्ड बिन जो उसका डंकन का बेटा था, फ्ली फॉर देयर लाइव्स फेयरली फॉर देयर सेफ्टी। तो वो लोग चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद उन्हें भी मार दिया जाए। ये याद रखना, उनके बेटे का नाम मैल्कम एंड डोनाल्ड था, क्योंकि ये पूछता है एमसीक्यू में, मैकबेथ इज क्राउन किंग बट ही इज फार फ्रॉम सेटिस्फाइड। मैकबेथ अब क्राउन किंग बन चुका था क्योंकि उनके बेटे तो भाग गए और डंकन मर गया था, एलिजिबल था, बट फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। सेटिस्फाइड क्यों नहीं था, आगे बढ़ते हैं। His ambition now unbounded leads him to further violence. उसका जो ambition था वो further violence का रीजन बनता है। Macbeth is haunted by the witches prophesied that Banquo's descendants will inherit the throne. Macbeth क्यों डरा हुआ था, क्योंकि witches जो चुड़ैल थी वो उसने क्या किया था, उसने ये किया था, भविष्यवाणी किया था कि बैंक्यू का बेटा मतलब फ्यूचर जनरेशन फिर बनेगा, थ्रोन में बैठेगा, राजा बनेगा। सो ही हायर्स टू मर्डर टू किल बैंक्यू एंड हिज सन फ्लेंस। तो ये भी याद रखना, बैंक्यू के बेटा का नाम क्या था, फ्लेंस था। तो उन्होंने दो मर्डरर्स हायर किए बेसिकली बैंक्यू और उसके बेटे को मारने के लिए। बैंक्यू इज मर्डर्ड, बैंक्यू को मार दिया गया, बट फ्लैंस एस्केप। तो फ्लैंस एस्केप यानी कि फ्लैंस भाग गया, बच गया कैसे भी करके। लिविंग मैकबेथ फियर्स अनफुलफिल्ड। तो मैकबेथ का जो फिर डर था वो ऑब्वियसली अनफुलफिल्ड हुआ, क्योंकि उसका बेटा यानी कि उसका वंशज तो द बैंक्वेट लेटर दैट इवनिंग, उसी बैंक्वेट में मतलब बैंक्वेट जहाँ पार्टी चल रही थी उसी शाम को, तो वो क्या हुआ, मैकबेथ इज हॉन्टेड बाय द गोस्ट ऑफ बैंक्यू। मैकबेथ में क्या देखा, बैंक्यू अपने दोस्त का भूत देखा। ही सीक्स आउट द विचेस अगेन होपिंग टू लर्न मोर अबाउट हिज फ्यूचर। तो वो डर गया और डर के चला गया चुड़ैल के पास, विचेस के पास, ताकि वो अपना फ्यूचर जान सके। द विचेस टेल मैकबेथ मोर प्रोफेसीज मतलब विचेस जो थी मैकबेथ को आगे का भविष्यवाणी फिर बताती है कि आगे क्या होगा। ही विल नॉट बी हार्म बाई एनी वन बॉर्न ऑफ अ वुमेन। तो बोल रहा है कि तुम तब तक तुम्हें कोई हार्म नहीं कर सकता। पहला तो जो अपने माँ के पेट से निकला, माँ के जो गर्भ से निकला है वो तुम्हें हार्म नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि माँ के गर्भ से सब निकलते हैं, तो इसका मतलब कोई भी इंसान उसे हार्म नहीं कर सकता। एंड ही विल सेव अंटिल बिंगम वुड मार्चेस टू डंसन हिल्स। तब तक जब तक बिंगम वुड खुद मतलब खुद चल के डंसिनियन बिंगम वुड लकड़ियां जो होती है वो चल के ना आए,
मतलब वो ना आए तब तक उसको मतलब कोई मार नहीं सकता। दिस जो भविष्यवाणी, दिस प्रोफेसीज गिव मैकबेथ द फर्स्ट सेंस ऑफ invincibility. However, he begins to take drastic measures to protect himself, including ordering the death of Macduff's family. Macduff था उसका एक, उसके ही मतलब अम, उनके किंगडम में एक ये था, सेनापति था। तो मैकबेथ को मतलब लग ही गया था लगभग कि मैकबेथ ही रंगन को मारा है, तो ये पर्दाफाश करने के लिए वो लगा हुआ था। तो अब क्या हुआ, ये सब चक्कर में मैकबेथ ने मैकबेथ के पूरे फैमिली को भी मरवा दिया। एंड फिर मैकडफ उसके पूरे अगेंस्ट हो गया। द कंसिक्वेंसेस ऑफ मैकबेथ्स actions begins to catch up with him. Macduff, a Scottish nobleman, had fled to England to join Malcolm in his campaign to overthrow Macbeth. तो मैकडफ ने मैलकॉम जो कि ऑलरेडी प्लान करा था ज्वाइन किया। मीनवेल लेडी मैकबेथ गिल्ट हैज ड्राइवन हर टू मैडनेस। तो लेडी मैकबेथ ऑलरेडी पागल हो गई थी। तो उसके बाद शी स्लीप वॉक्स, वो सोते सोते चलती थी। एंड बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि उसके हाथों में खून लगा हुआ था। और वो क्या करती थी ना कि वो अपने हाथ बार बार धोती, तो उसे लगता था कि उसके हाथों में खून लगा हुआ है। She dies of this likely by suicide, further contributing to Macbeth's sense of isolation, despair. अब फर्दर क्या कहते हैं, वो बहुत ज्यादा डर जाती है, बहुत ज्यादा मतलब एक टाइप से मैडनेस का शिकार हो जाती है, एंड बाद में सुसाइड कमिट कर देती है। मैकबेथ स्टिल कॉन्फिडेंट इन द विचेस प्रोफेसी प्रिपेयर्स फॉर बैटल। एंड मैकबेथ तो स्टिल मतलब वो इस भ्रम में जी रहा था कि हाँ, जब तक वो तो कैसे आएगा खुद चल के। एंड जो भी इंसान होता है वो पैदा होते हैं वो माँ के कोख से ही होता है, तो अब तो मुझे वो मार नहीं सकते हैं। वो बैटल के लिए प्रिपेयर करने लगा। मैल्colm आर्मी disgusted by branches for Birnam Wood marches towards Dunsane, fulfilling the witch's prophecy that Birnam। तो क्या होता है कि मैल्colm का जो आर्मी था वो एक लकड़ियां मतलब होल्ड करते हुए, बिन्नम मोड होल्ड करते हुए वो डंसन आते हैं। क्यों आते हैं वो ही जाने, वो क्यों आता है। तो उससे पता चलता है कि अब मैकबेथ को समझ में आ जाता है कि जो प्रिडिक्शन था या जो ये था वो सही जा रहा है। मैकबेथ लर्न्स द बिन्नम मोड इज एडवांसिंग टुवर्ड्स हिम। तो he realizes that prophecies were not reassuring as he believed. Soon he faces the army led by Malcolm and Macduff. In a final conclusion, Macbeth faces Macduff, who reveals that he has not born of woman in the usual way। मतलब मैकबेथ ने कहा कि मैकबेथ जो था वो जैसे कि नॉर्मल बॉर्न बच्चे पैदा होते हैं वैसे वो उसका जन्म नहीं हुआ था, वो उसका डिलीवरी हुआ था सी सेक्शन के द्वारा। मैकबेथ किल्स मैकबेथ एंड मैल्colm इज डिक्लेयर्ड किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैकबेथ ने मैकबेथ को मार दिया। मैल्colm जो था, मैल्colm अभी रिसेंट किंग बन गया स्कॉटलैंड का। मैलकॉम अच्छे से याद रखना, मैकबेथ तो नहीं बन सकता, वो मर गया था। मैकबेथ जो कि सेनापति था उसने मैकबेथ को मारा था, एंड मैलकॉम बना था स्कॉटलैंड का किंग। कंक्लूजन क्या है, द कंक्लूजन ऑफ मैकबेथ रिमाइंड्स अस ऑफ द डेंजर ऑफ ओवर रीचिंग एम्बिशन एंड द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर। कंक्लूजन ये आता है कि ज्यादा हद से ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। हद से ज्यादा लालची होने से इंसान का जो एग्जिस्टिंग पावर है वो भी चला जाता है। Macbeth is a deeply complex tragedy that deals with the themes of ambition, guilt, power, and fate. Macbeth is a deeply complex tragedy that deals with the themes of power, ambition and fate। ये 2 बार लिखा गया है, आप प्लीज ये थोड़ा सा देख लेना। मैं इसको भी डिलीट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस। आपको अगर ये अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, या फिर अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो तो दोबारा वीडियो को देख लेना, दोबारा तो जरूर समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।